नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज हम HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो नया डीमर्जर की घोषणा हुई है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले थोड़ा देर आप निफ्टी 50 को देख लें। निफ्टी 50 जो है आज काफ़ी अच्छा रैली करते हुए 25,000 के पार चला गया। तो अब जो है एक तरह से समझिए जो हमारा जो जो बुरे दिन थे अब लगभग वो चला गया है। अब जो है मार्केट बाय ऑन डिप्स का आ चुका है। अगर जैसे कल या परसों मार्केट डिप किया था तो तब खरीदने का समय हो जाता है। तो इस ऐसे मार्केट को बाय ऑन डिप्स बोला जाता है लगातार। अब मार्केट में जो बुरा वक्त था वो पीछे छूट गया है। तो अब आप कहिएगा कि अब क्या बुल मार्केट आ चुका है? तो बुल मार्केट अभी फिलहाल नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि बुल मार्केट की एक पहचान है कि बुल मार्केट आते ही सारे शेयर एक साथ भागना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आईपीओ की बहार आ जाती है। तो फटाफट फटाफट आईपीओ आईपीओ आने लगता है, क्योंकि कंपनियां जो होती हैं वो इस बुल मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहती हैं और हाई वैल्यूएशन पे अपनी कंपनियों को लिस्ट कराना चाहती हैं। तो अगर अभी तो फिलहाल कोई साइन नहीं नज़र आ रहा है कि बुल मार्केट आ चुका है, लेकिन ये है कि अब यहाँ से नीचे गिरने का सवाल नहीं होता है। जितने भी बुरे दिन थे वो लगभग अब चले गए। तो आज का जो बुल मार्केट था, आज का जो मार्केट इतना ऊपर चढ़ा है, वो सिर्फ जो डिफेंस की कंपनियां हैं और डिफेंस की कंपनियां हो गई और लोहे की कंपनियां हो गई, तो स्टील की कंपनियां, ये सब लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देखिए कोचिन शिपयार्ड देखिए 6% भागा। तो माजेगांव डॉक देखिए 3%, 3.5 4% बढ़ा। तो डिफेंस की कंपनियां, जब से इंडियन मीडिया ने ये खबर फैलाई है कि इंडिया का जो इंडिजीनियस जो प्लेन है और जो फाइटर जो हथियार है उससे हमने चीन और पाकिस्तान के जो हथियार हैं उसको परास्त कर दिया है। तो ये खबर से शेयर मार्केट में जितनी डिफेंस की कंपनियां हैं वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोचिन शिपयार्ड का आज रिजल्ट भी आया है, एक तरफ से देखा जाए तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ टॉप लाइन बढ़ा है और बाकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी तो कम ही हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टॉक पी अभी 56 का है। यहाँ पे देखिए देखिए टॉप लाइन बढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 253, यानी कामकाजी मुनाफा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्च 25 में 253 है और मार्च 24 में 286 है। तो मुनाफा क्या हुआ, वहाँ से डाउन ही हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कहाँ 23% था और यहाँ पे आके 15% हो गया। तो आप ये देखने वाली बात है कि जितनी भी शेयर मार्केट में डिफेंस की कंपनियां हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, तो टॉप लाइन हो सकता है कि वो ऑर्डर बुक से बढ़ा ले, लेकिन जो बिजनेस की क्वालिटी है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और एबिटा मार्जिन है और एबिटा है और ईपीएस है, जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस बताती है, वो सब जो है डाउन रहता है। तो आप जो है फिलहाल अभी देखिए ये 6% एक यूफोरिया बन गया है कि डिफेंस की कंपनियां और जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो ऊपर ही जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी मेरे हिसाब से ये सब कंपनियों से बाहर ही रहना चाहिए। देखिए हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर समझ लीजिएगा इसके बारे में। हम यहाँ पे सिर्फ इंटरटेनमेंट और नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात बता कि बुल मार्केट अभी नहीं है, क्योंकि आईपीओ की बाहर नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोचिन शिपयार्ड का भी देख लिए। तो दूसरी कंपनी का रिजल्ट आया है वो है, आप यहाँ पे देखिएगा श्री सीमेंट का आया है। तो श्री सीमेंट का भी आ गया है, लेकिन उसका भी अब देखिए तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है सिर्फ 8% हुआ है।
8% हुआ है ईयर ऑन ईयर। लेकिन आप यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई हाई हायर लो बनाते हुए, और सीमेंट की कंपनियां लगातार, और इसका स्टॉक पी देखिए 100 के पार है, यानी शतकवीर है। तो आप जो है ये 100 के पी पे अगर सीमेंट की कंपनियां खरीदती है तो आप यहाँ से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 8 से 10% जो टॉप लाइन बढ़ेगा वही आपका जो पैसा है वो बढ़ाएगा। क्यों और पी में तो अब आगे एक्सपेंशन होने का कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि फिलहाल 100 के पी पे आ गया है, यहाँ से आगे का पी का एक्सपेंशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आर ओ ई 5% है, तो आपको जितना आर ओ ई है उतना ही यहाँ पे आपके स्टॉक्स बना के देंगे अगर यही ग्रोथ रहा तो चलते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एच यू एल का डीमर्जर। आप देखिए एच यू एल जो है पहले ही आप लोग पहले भी देखे होंगे कि इस बार का जो रिजल्ट आया था एच यू एल का, सिर्फ टॉप लाइन में 2% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन हर तरफ से आप यहाँ पे देखिएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर प्राइस है लगातार गिरते जा रहा है। तो अब डीमर्जर होने, अब कंपनी भी समझ गया है कि इसके आगे हम फर्दर एच यू एल में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, और हमारे जो निवेशक है वो इससे ज़्यादा अब कमा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब जो अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल है, क्वालिटी आइसक्रीम, हाँ सब लोग खाए हुए हैं, इसको फिलहाल वो अपने आप से अलग करने की घोषणा किए हैं। यहाँ पे देखिए वी रिफर द एसकीप अरेंजमेंट बिटवीन हिंदुस्तान यूनिलीवर डीमर्ज कंपनी एच यू एल एंड क्वालिटी वाल्स, ये डब्ल्यू एल क्वालिटी वाल्स जो है इससे अलग होने वाला है। तो आप यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कितने रेशियो में डिवाइड होगा, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर 2355 में एक शेयर है, तो यानी मान लेते हैं 2400 के आसपास है, तो 1200 का एक शेयर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि कंपनी ने घोषणा किया है कि 1:1 में शेयर का स्प्लिट या डीमर्जर होगा, तो हर एक शेयर जो क्वालिटी वाल्स का है वो 1000 होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी कंपनी अगर डीमर्ज हो जाती है, और डीमर्ज की कंपनियों में निवेश करना हमेशा पैसा बना के देता है, क्योंकि तो जब इससे डीमर्ज होकर छोटी कंपनियां बनेगी तो उसमें जो बड़े बड़े एफ आई और जो फंड मैनेजर है वो उसमें पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर एक फंड मैनेजर का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हम इतने ही मार्केट कैप की कंपनियों को अपने म्यूचुअल फंड या जो भी उनका फंड है उसमें रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्वालिटी वॉल्स इमर्ज होके आएगी तो इसका भी मार्केट कैप होगा और वो काफ़ी कम होगा, जिसके कारण बहुत सारे जो ब्रोकर है और एजेंट हैं वो सब क्या करेंगे, अपने अपने पोर्टफोलियो से इसको निकाल देंगे। मतलब तो वहाँ पे आपको को वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है, और जो छोटे निवेशक है तब क्वालिटी वाल्स जैसे या फिर डिमर्ज्ड कंपनियों में निवेश करते हैं, तो वहाँ से अच्छा रिटर्न आ जाती है। पब्लिक का क्या, कुछ एनालिस्ट का कहना है कि क्वालिटी वाल्स यहाँ से 20 से 30% ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि आप देखे होंगे कि छोटे छोटे गांव और टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में अभी भी आइसक्रीम अभी फिलहाल उतना तेजी से नहीं फैला है, लेकिन बहुत तक पहुंच चुका है। तो एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा होगी, और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो निवेशक हैं उसको उनको एक शेयर फ्री मिलेगा, और वहाँ से वैल्यू की अनलॉकिंग होगी, आप उसमें पैसा बना सकते हैं। इसका डेट कब होगा, जब कट ऑफ डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या कब होगा, ये सब की खबरें अभी फिलहाल कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनियों के द्वारा, तो अभी हम उसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। बस इतना ही पता चला है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 1:1 में स्प्लिट होने जा रही है, और डीमर्ज होके क्वालिटी वॉल्स बनेगी और एच यू एल बनेगी। ठीक है, अगर इस हिंदुस्तान यूनिलीवर डीमर्ज के बारे में अगर और कोई न्यूज आती है तो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे।
तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा एक बात जानिए, जो डिमर्ज्ड कंपनियां होती है वो हमेशा माल बना के आपको देगी, तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।